राम राम साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो भाई जितने भी अपना यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं, सबसे पहला एक काम करो, अपने यारा ने, प्यारा ने, रिश्तेदारा ने, दोस्ता ने, दुश्मना ने, जो भी है, जितना भी है, जहाँ भी है, शेयर कर दो भाई वीडियो ने, और अपने सबके साथ जो है बता दो भैया कि अपने मैथ की कोई सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आप क्या करना लग रहे हैं भाई, इस सीरीज में आप करा हाँ 1000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस, यानी कि अपना टारगेट कितना का है, 1000 प्लस क्वेश्चन का है। इस सीरीज ने करने का थारा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इस सीरीज ने करने का थारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि थम जो है इस सीरीज से क्या फायदा उठा सको हो, हर एक चैप्टर के अंदर तक गो थ्रू हो उसको, यानी कि कोई भी चैप्टर हो आपने जो है उस चैप्टर के हर एक टाइप का क्वेश्चन आपने देखने में मिल जाएगा। जैसे भी मैं बात करूँ प्रॉफिट लॉस की, तो कल हमने उसके बारे में डिस्कस कर दिया। आज फिर जो है हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लेके आए हैं, कल जो किसी और चीज़ का लेके आवांगे। तो इस तरीका से जय किसी ने दोस्त ने अपनी 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज पूरी कर ली, तो इस बात की गारंटी मेरी है कि तुम मैथ का कोई भी क्वेश्चन किससे भी पेपर में नहीं छोड़ के आओगे। बात एक ली एचएसएससी की ना है, तो हम एसएससी का दे दियो, दिल्ली पुलिस का दे दियो, किससे भी चीज़ का पेपर दे दियो, तो हम क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। तो चलो भाई अपना क्वेश्चन शुरू करा, हाँ ज़्यादा टाइम ले लेते हुए। देखियो भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई व्यक्ति है भाई, केक रहा है 10 रुपया के 11 संतरे खरीद के लेके आए भाई, हम भी बहुत खरीद के लेके आए होगे। दूसरा केक रहा है भाई 11 रुपया हम 10 संतरे बेच दिए। तो उरे देखो भाई खरीद के ले आया 11 कह के 10 के, बेच कह है 10 कह के 11 के। तो यह चीज़ देख के थारे एक मन में बात आ जानी चाहिए, मन में बात क्या आनी चाहिए कि जी यो तो अलग से दिखने लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने लग रहा है। तो ये फ़ायदा कितना उठाओ है वो अपन बताना है। तो देखो भाई हमने दो चीज़ कहूँगा, जो चीज़ हम खरीद के लेके आए हो उसने आप रिप्रेजेंट कर दिया हाँ आइटम ते आई, यानी कि आइटम पूरा लिख दो, चाहे ये आइटम हो गया सामान हो गया अपना। हर एक तरफ लिख दिया हाँ प्राइस। प्राइस का मतलब क्या है मेरा भाई, जो जिस कीमत में खरीद के लेके आए हाँ वो क्या कहला होगा, प्राइस कहला होगा। दोरती की बात थारे सबके समझ आ गई होंगी। ये देखो भाई पहली चीज़ आइटम मतलब आपा खरीद के लेके आए 11 संतरे, कह के ले आए थे 10 के, ठीक है सर। ये हम कहोगे जी हम तो बेचे भी हैं, बेचे कहे हैं, बेचे तो 10 संतरे हैं जी, कह के 11 के बेचे हैं। औरत ही सब ने लिख लिया होगा भाई। इसके बाद में हमने एक काम याद रखना है, याद के रखना है। देखो थम जब खरीद के लेके आए हो तो सीधा पादरी बात है कि थम अकेले कस्टमर हो जो खरीदने गए हो, यानी कि एक कस्टमर हो। हमने तो दुकान बहुत सारी मिल जाएंगी, तो हमने तो कोई एक दुकान चूज करनी है तो सिंगल लाइन लगा दो भाई। बेचते टाइम के है भाई, तो हमने दो काम करने पड़े। खरीदते टाइम तो हमने सिर्फ एक काम कराया, दुकान पर गए खरीद के लेके आ गए। बेचते टाइम तो हमने दो काम करने पड़ेंगे। तो हम पूछोगे सर दो काम कौन से करने पड़ेंगे, पहला काम तो भाई यो करना पड़ेगा, कोई गाहक ढूंढना पड़ेगा भाई इस चीज़ ने खरीद ले। दूसरी चीज़ तो हमने क्या देखनी पड़ेगी जी, न्यू भी देखना पड़ेगा कि कै रुपया का बेचा कै का ना बेचा, जिससे लाभ बनाने का हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। तो यानी कि खरीदते टाइम तो एक का काम करना, चीज़ खरीद के घर ना आगे। बेचते टाइम दो काम करने हैं, पहला तो एक गाहक ढूंढना है और दूसरा क्या करना है, लाभ आने का भी देखना है। तो ये अपन इसलिए दो लाइन लगा दी। एक लाइन और दो लाइन क्यों लगाई हैं, ये याद करने का तरीका है। इसका यूज क्या होगा ये भी तुमने दिखा दें भाई। इसका जो यूज होगा वो बहुत ही बढ़िया यूज करांगे अपन। किस तरह करांगे देखियो भाई, जैसे ये दे रखे हैं आपके पास। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हूँ कि जी इसका यूज क्या करांगे, यूज इस तरह कराएंगे भाई। देखिए 11 और 11 ही गुणा कर दो भाई, कितना आ गया, आप कहोगे सर 121 आ गया। कितनी बारी लिखना है भाई, एक बारी। क्यों, सिंगल लाइन है। ये 10 की गुणा करूँगा कितनी आ जाएगी, 100। 100 कै बारी लिखना है, तो हम कहोगे सर दो लाइन है तो आप दो बारी लिख दो भाई। ये मैंने दो बारी क्यों लिखा है, एक बारी क्यों लिखा है, इसका सही यूज जो है ये थार समझ में आ जाएगा भाई, सही यूज किया गया है। मैं एक काम करूँ थोड़ा हाँ क्वेश्चन जो है एडजस्ट कर दी हूँ, क्वेश्चन थारा समझ में आ भी गया होगा, थोड़ा जूम इन कर दिया है। देखो भाई इसका यूज किया गया है अपन है, पहली चीज़ 121 है, एक बारी यूज करना हमने कही है तो एक बारी लिख दिया जी हमने। दूसरा क्या कही है, आपने कही जी 100 दो बारी लिखना, तो एक तो 100 बारी उरे लिख दो भाई, एक 100 लिख दो नीचे। 100 दो बारी आ गया भाई, एक तो 100 यो आ गया, एक 100 यो आ गया, 121 एक बारी आ गया। यो क्या आ गया भाई, लाभ आने का जो था प्रतिशत आ जाएगा। तो प्रतिशत का तरफन की करना हो भाई, 100 तो गुणा भी करनी हो है। ईब देखो 121 में 21 गया, 21 आ गया और 100 तो 100 कट गया। प्लस का आ गया तो लाभ लिख देंगे, और माइनस का आ जाता तो क्या लिख देते,
हानि प्रतिशत लिख देते। तो इतना बड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का था। करना के था 11 के 11 ते गुणा। अगर आप खरीदने वाले हाँ तो सिंगल बार कर देंगे, बेचा हाँ तो दो तरीका से सोचना पड़ेगा। पहला तो क्या सोचना पड़ेगा भाई गाहक ढूंढना है, दूसरा क्या सोचना पड़ेगा लाभ करा या हानि करा। तो दो बारी सोचा हूँ 2 लाइन लगा दो, एक बारी सोचा हूँ तो 1 लाइन लगा दो। अब भाई अपने पास एक बारी दो बारी का यूज किया हुआ, एक बारी लिखा उसने पहला लिख दो, उसमें तय 100 घटा दो, यानी कि जो दो बारी दो टर्म लिखी है उनमें पहली तो एक बारी ऊपर घटा दो, दूसरे नीचे लिख दो और गुणा कर दो प्रतिशत का 100 है। अगर प्लस में आ जा तो लाभ लिख दियो और माइनस में आ जा तो हानि लिख दियो। ये तो हम कहोगे सर ये तो शॉर्टकट सा तरीका होगा, इसका कोई और तरीका भी है कि भाई एक तरीका और है। देखो भाई दूसरा तरीका क्या है उसका, इसका ये मन कही आप 11 रुपया के संतरे खरीद के लेके आए यहाँ के, यानी कि 11 संतरे खरीद के लेके आए यहाँ 10 रुपया के। ठीक है भाई, दूसरा केस में अपन क्या कर भाई 10 संतरे बेच दिए 11 रुपये के, 10 संतरे जो थे अपन कह के बेच दिए 11 रुपये के। इन मैं कहूँ भाई 10 तो थम बेचने लग रहे हो, संतरे 11 खरीद के लेके आए थे, इन दोनों ने बराबर हाँ कर लेते हिसाब किताब आ जाएगा। भाई सादा कुछ है को नहीं, थम भाई 2 किलो खरीद के लेके आए और 5, यानी कि मान लो भाई थम 10 के 5 खरीद के लेके आए और 6 बेचने लग रहे हो 11 के, तो उस तो हिसाब किताब ना बन सकता। हिसाब किताब बनाने खातर क्या करना पड़ेगा भाई, जितना खरीद के लेके आए हैं उतना ही बेच जाएंगे तो उससे तो हिसाब किताब का बेरा लगेगा। मान लो तुम 2 किलो चीज़ लेके आए और 2 किलो ही बेच दोगे तो हिसाब किताब का बेरा लगेगा। तो आप क्या करा भाई चीज़ें बराबर बना लिया, हाँ ये थी 11 ये थी 10, बराबर बढ़ाऊंगा तो क्या करूँ, इसे 10 तक गुणा कर दूँ तो हम कहोगे जी कर दो 110 हो गए भाई। 110 संतरे कह के आगे जरूर 10 तक गुणा करी तो भी कर दो भाई, क्यों इसने क्यों पीछा छोड़ो, यो भी अपने साथ है। दूसरा तुमने क्या करना है भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लिया। हाँ अगर आप लेके आए थे 10 तो आए थे 11 के, जब 110 का खरीदवा दिया तो 11 तो गुणा कर दूँ भाई मैं, 110 का खरीदवा दे कह के बेच देंगे 121 के। ये तुम कहोगे सर क्रय मूल्य तो है 100 रुपये चीज़, यानी कि 110 चीज़ खरीद के लाए थे 100 की और बेचने लाग रहे हो 121 की, तो लगता ही दिख गया भाई लाभ कितना हो गया। 100 की चीज़ थी 121 की बेच दी, तुम कहोगे सर बच्चा बच्चा ने पता है इस चीज़ का तो कि लाभ होगा भाई 21 रुपया का। ये मैं कहूँगा भाई लाभ रानी हमेशा किस चीज़ पर लिए जा है, हम कहोगे सर जब तक ना कही जाए इतना आप किस पे लोगे, क्रय मूल्य पे गुणा किस पे कर दोगे 100 थे भाई। कहने का मतलब क्या है 21% आ गया, क्या आ गया भाई यो लाभ आ गया, यानी कि 21% क्या होगा भाई इस पूरे सौदे में लाभ होगा। उम्मीद करो हूँ कि तुमने दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लो भाई शायद ताकि थारा डाउट जो है क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ईब की बारी पहली मैंने क्या लिखवाया था भाई आइटम लिखवाया था आई लिख दूँ, दूसरा क्या लिखवाया था भाई प्राइस यानी कीमत लिखवाई थी। ये पहले देखो 9 संतरे खरीद के लेके आया, ठीक से बेचे कह के 16 के, कोई दिक्कत नहीं जी ना जी। दूसरा भाई मैं कहूँगा बेचे बेचा कह है 5 बेचे है जी, कै रुपये के बेचे है भाई 20 रुपये की बेचे है जी। ये तुम कहोगे सर लाभ रानी बतानी है अपन तो मैंने बताया था भाई लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन सिंगल और डबल का रोल है। पहले मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी और इस तरह बेचते हैं अपन 2 बारी सोचा तो 2 लाइन ड्रॉ कर दी। ये पहली लाइन का डबल लाइन का सिंगल लाइन का मतलब था पहले में भी समझ में आ गया होगा। ये मैं सिंगल लाइन की बात करूँ तो सिंगल वैल्यू लिखूंगा भाई कितनी आई है सिंगल वैल्यू, ऊपर लिख दूँ सिंगल वैल्यू आई है अपने दो 180 क्योंकि 20 में 180, और डबल वैल्यू क्या आई है भाई डबल वैल्यू 80 आई है। तो 80 ना पा के कराएंगे 2 बार यूज कर देंगे यानी कि डबल लिख दिया भाई मैंने। ठीक है औरत ही बात सबका समझ आ गई होगी। ये तुम कहोगे जिस चीज़ से कई बेरा लग गया लाभ होया कहानी होया है वो आप बतावाएंगे भाई। देखियो सिंगल बारी चीज़ यूज करनी है और एक डबल बारी यूज करनी है। चीज़ खरीदी थी भाई 80 रुपया की, यानी कितने रुपये थे ये 180, सिंगल बारी लिख दी भाई, और डबल बारी बारी पहली चीज़ लिख दी 80 उड़ रहा है और 80 तक ये दे दिया भाई भाग दे दिया। कहने का मतलब ये है क्रय मूल्य कितना था 80 रुपये, विक्रय मूल्य कितना था 180 रुपये, गुणा में 180, यानी कि इसने अगर आप 16 करा हाँ गए तो ऊपर के बच गया भाई 100 बच गया जी, और साइड में के बच गया भाई 100 तो और गुणा बच गई जी, बटे में क्या कर देंगे 80 कर देंगे जी। 20 पंजे 100 हो गया और 20 चौके 80 हो गया भाई, 4 तक काटा 25 आ गया भाई। ठीक है 20 पंजे 100 और 20 चौके 80 और 4 तक काटा कितना आ गया 25 आ गया। कहने का मतलब कि भाई ऑप्शन में एक का रह गया था अपना, यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ आ गया 125% का अपने पास लाभ आ गया भाई। अगर आप इस चीज़ में थोड़ा और समझोगे 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो आपने एक चीज़ और ध्यान में आ जाएगी कि
कि जी आप जो सिंगल टाइम गुणा करने लाग रहे हो ना, वो तो अपने पास भी क्रय मूल्य आने लग रहा है। और जड़ा आप डबल टाइम गुणा करो हो क्या आने लग रहा है, क्रय मूल्य। यह तो मैं समझाना चाह रहा था कि भाई सिंगल का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है, चीज तीर काम खत्म। और डबल का मतलब क्या है भाई, क्रय मूल्य है। खरीदने में भी झंझट, बेचने में भी झंझट, दो दो बारी रोड़ा पड़ने लग रहा है। तो इसलिए क्या होगा भाई, जो दो बारी गुणा है उसने बना दो तुम क्रय मूल्य, और एक बारी गुणा उसने बना दो विक्रय मूल्य। और सिंपल हा फॉर्मूला लगा के और निकाल दो लाभ, और निकाल दो हानि, और निकाल दो उसके बाद में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। इतनी चीज़ें निकाला बाद में थारा पेपर भी निकल जाएगा और थमने मिल जाएगी नौकरी। और रहती की बात थी भाई, तो आज की क्लास में इतना ही रखांगे। तो सब ने क्या करना है, अपने यारे प्यारे दोस्त, रिश्तेदार, मित्र और दुश्मन सबके साथ में अपनी वीडियो शेयर कर देनी है। दबा के वीडियो लाइक कर दियो।